दोस्तों इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया है एट द एमसीजी और इसी के साथ 4 मैच सीरीज को 1-1 से टाई कर दिया। बेहतरीन मैच खासकर अजिंक्य रहाणे के लिए, someone who I know you really like to watch him bat and captain। सबसे पहले 4 चीजें हैं जो आज के मैच के विन के ऊपर which are the most important things. Number 1, there is no Virat Kohli in this team. Number 2, they have bounced back from 36 all out. Who would have thought? Without Virat Kohli, without Nishant Sharma, without Mohammad Shami and Umesh Yadav in between limping off. तो वो एक बात है। तीसरी चीज अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि आपके डेब्यूटांस का एक तरह से ड्रीम डेब्यू हुआ है, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है, और अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें तो ही प्लेड हिज रोल टू द टी। और चौथी बात ये है अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी 3 out of 3 ऐसा ये है कि उनका रिकॉर्ड के 3 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी की और तीनों दे हैव गॉन ऑन टू विन। अजिंक्य रहाणे's कैप्टनसी वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बी इट व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन। आप सोचिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अगर इंडियन टीम में इस मैच में 5वां बॉलर नहीं होता तो क्या होता, अगर वो जडेजा को ना लेते तो क्या होता। तो 4 points that to me sums up all that happened in this test match, most important points। बिल्कुल, और खासकर क्योंकि 36 ऑल आउट के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, उसको छोड़ो, बट टू कम आउट ऑफ दैट बहुत सारे लोग, इट सीम लाइक पूरा विश्व देखा होगा इस टीम को, यार कोहली नहीं है, शामी नहीं है, 36 ऑल आउट क्या होगा, बिकॉज अटैक वही था जिन्होंने उनको पिछाड़ा पिछले मैच में। फर्क ये था कि on that day, which I think we have to all accept, that was a freakish once in a lifetime day at Adelaide, day 3, बॉल जो हिली थी उस दिन इतना एमसीजी में बहुत ही अलग था, and that is where I think the Indian bowlers really nailed it to bowl out Australia for what 200 and 195। Ashwin, you know, a player जो हम बहुत बार हम देखते हैं यार ओवरसीज इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, but how good has he been? And you know, रविंद्र जडेजा, like you said, the team selection, विराट कोहली की जगह कौन खेलेगा? केएल राहुल नहीं, जडेजा आया, did his job as a batsman, and then he got those big wickets। Matthew Wade, a very well set Matthew Wade, and then Tim Paine। This was after Umesh Yadav, you know, he left the field injured। तो इसी के साथ ये सारी चीजें जोड़ के I think it really has to rank alongside, you know, इंडिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट विंस, not just in Australia but overseas, क्योंकि 36 ऑल आउट के बाद क्या होगा इस टीम को, 0 साइकोलॉजिकल स्कार्स इस टीम ने दिखाए थे। फैंटास्टिक विन। बिल्कुल, और जेमी को भी लग नहीं रहा था, he was like नहीं यार, after that 36 all out without Virat Kohli I don't see this team winning। So 2 चीजें जेमी, I don't know if you agree with me, tell me if you do, कि एक तो कैप्टनसी लीडरशिप से बहुत फर्क पड़ता है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग विराट कोहलीज लीडरशिप, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग दैट अजिंक्य रहाणे शोड वेरी गुड लीडरशिप थ्रू दिस मैच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विराट कोहली खराब है, अच्छी है, आई एम नॉट गोइंग बाय दैट, बिल्कुल मैं उस पर जा ही नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अजिंक्य रहाणे's कैप्टनसी was what can I say, to be made an example of। This is how good captains should be। फिर वो फील्ड प्लेसमेंट्स की बात हो, टीम सिलेक्शन की बात हो, आपके प्लेयर्स पे ट्रस्ट करने की बात हो, या उनको गाइड करने की बात हो, इन all 4 things I felt like अजिंक्य रहाणे was very good। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मतलब जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी पहली चीज जिससे उन्होंने स्टार्ट करी है आज प्रेजेंटेशन, उसमें वो कहते हैं I want to say that the debutants played really well। वो पहला उनका सेंटेंस था। That to me is the epitome of good leadership, where you're talking about your debutants। Can you imagine, आप अगर डेब्यू कर रहे हैं और वो भी आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में, एमसीजी में, जहां आपकी टीम पहले 36 ऑल आउट हुई है, उस अटैक के अगेंस्ट आप डेब्यू कर रहे हैं, तो शुभमन गिल में किस तरह की नर्वसनेस होगी, किस तरह की उन पे स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा टू परफॉर्म, बट ही डिड वेल एंड ही डिड वेल also because of the captain that he had with him in this test match। I think जहां तक रहाणे की बात करें, एक तो ऑब्वियसली रहाणे ने जो 100 मारा था, 114, that was a game changing innings alongside the support from जडेजा। लेकिन अगर हम बात करें, you know, अजिंक्य रहाणे द कैप्टन, और यहाँ पे अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि हम ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था। इट वाज टोटली पॉसिबल कि अगर विराट कोहली यहाँ पे होते तो वो भी ऐसी कप्तानी करते, वो भी नंबर 4 पे खेल के 100 मारे, वो बात नहीं है। बट
कोई भी होता इस टीम का कैप्टन 36 ऑल आउट के बाद, जब दुनिया, मीडिया, फैंस, फॉर्मर प्लेयर्स, रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि आई थिंक द स्कोर्स हैव बीन वाइडेड एंड ऑल दैट नॉनसेंस, जिस तरह से रहाणे स्टूड अप एज अ कैप्टन, इनका स्टाइल बहुत ही अलग है विराट कोहली से। सारे कैप्टन वैसे अलग है विराट कोहली से। ही ब्रिंग्स अ डिफरेंट अग्रेशन एंड पैशन टू द फील्ड, जो कि अपने जगह बिल्कुल सही है। पर जिस तरीके से रहाणे ने लाइक यू सेड सपोर्ट, जब वो रन आउट हुए थे विद दैट मिक्स अप विद रविंद्र जडेजा, लाइक यू पॉइंटेड आउट, ही वेंट, ही सेड भाई कोई बात नहीं, तू और खेल, तू बड़ा इनिंग्स निकाल दे टीम के लिए। ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा अश्विन की बॉलिंग पे, and this coming from the man who was instrumental in getting his captain out in the first match. बिल्कुल तो ये देखिए कि वहां पे उनको कितना बुरा लगा था विराट कोहली को, जब उन्होंने बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट वो आउट हो गए थे पहले मैच में। उन्होंने वो बिल्कुल नहीं होने दिया अपने टीममेट के साथ। कि मुझे पता है कितना बुरा लगता है कि जब कोई इंसान आउट हो जाता है मेरी वजह से, आई विल नॉट लेट यू फील बैड अबाउट इट। बिल्कुल, एंड दैट जस्ट कम्स डाउन टू मैन मैनेजमेंट। दूसरी बात, नो द डेब्यूटेंट्स, शुभमन गिल खेले ये मैच, 2 चांस उनको मिले पहले इनिंग्स में, वो 45 तक पहुंचे, फिर खुद एक गंदी शॉट खेल के आउट हुए। ही लुक्ड एंग्री व्हेन ही वॉकड ऑफ, बट देन अगेन द फैक्ट दैट ही गॉट द स्टार्ट, डबल डिजिट्स एक इंडियन ओपनर के लिए इस सीरीज में बहुत बड़ी बात है। और फिर सेकंड पारी में जब चेस कम था लेकिन 2 विकेट गिरे थे, जिट्स कॉम द एश्योरेंस, जिस तरह से गिल ने वो इनिंग्स खेला, नॉट आउट 35, इट सेज अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर इन अगेन रियली अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। बट मोहम्मद सिराज 5 विकेट जब वो मोहम्मद शमी की जगह में आए थे, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यूज बाय इंडियन बॉलर, फास्ट स्पिन छोड़ो, इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट निकाले, उनमें से 3 थे बहुत बड़े थे। सो रियली रहाणे, बिल्कुल सही कहा रहाणे ने जब उन्हें श्रेय दिया था गिल और सिराज को। मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ T20 क्रिकेट, जब हम IPL देख रहे होते हैं, तब वी शुड नॉट फॉरगेट the kind of impact Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane have on this team when we are playing overseas. This is the time to sit back and say these two are so valuable for our Indian team, and they've done it in the past. I still remember Ajinkya Rahane being dropped in South Africa, and I was absolutely stupefied that they could have dropped someone of the caliber of Ajinkya Rahane. And for the first 2 test matches, I think he was dropped, and then he came back and scored a 40-odd runs. I was really surprised. So this is the time when all the cricket fans and former cricketers, everybody should see that what these two bring to the table, what they can do for this Indian team when it comes to test matches abroad, and not forget it when we are in the middle of an IPL season, and not say ye khelte nahi hai, dhang se nahi khelte, because their skills and their character is needed for this Indian team when it comes to test cricket overseas. So yes, all in all, I would like to say that it is one of the best wins that I have seen in my life, and something that will go down in history, something that I will talk to my son about when he grows up a little bit, saying कि ये एक मैच था जहाँ पे odds were stacked against the Indian team. किसी को नहीं लग रहा था कि they'll come back against the likes of Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Starc, but they came back, and how, and that their batting did the job first, and then their bowlers were absolutely outstanding. Having said that, Jamie, any last things, any last? मैं तो देखो, obviously बहुत ही बड़ा विन है इंडियन टीम के लिए, पर 2 मैच बाकी हैं। खबर है कि शायद तीसरा टेस्ट मैच जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शुरू हो रही है, शायद वो MCG पे ही हो। अगर है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि उमेश यादव अगर फिट नहीं है, तीसरा फास्ट बॉलर को मत खिलाओ। आपने देखा है इन 2 मैच में कि स्पिन के अगेंस्ट कैसे ऑस्ट्रेलियन की फर्जी बैट्समैन ने स्ट्रगल किया। आपके पास टॉप क्लास ऑफ स्पिनर है अश्विन, आपके पास टॉप क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर है जडेजा, अब तीसरा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर इन कुलदीप यादव खिलाओ। रिस्क ले लो, आपने ऑलरेडी रिस्क लिए इस मैच में, सिलेक्शन में, एक और ले लो। आपके पास जोश है कि हम ये मैच जीते हैं अगेंस्ट द ऑड्स, एक और रिस्क ले लो। नवदीप सैनी या ठाकुर या नटराजन, एक और पेस बॉलर मत खिलाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ज्यादा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। वो वेरी थ्री प्रॉन्ग स्पिनर खिलाओ और देखो क्या होता है अगर मैच MCG में हुआ तो। ठीक है, तो विद दिस एक और बड़ा सवाल अब ये हो जाएगा कि रोहित शर्मा आ गए हैं वापस। अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट मैच में भी बोला है कि उन्होंने बात करी है रोहित से और बहुत एक्साइटेड है रोहित वापस टीम में आने के लिए। तो इंटरेस्टिंग टू सी हु विल सिट आउट नाउ, बिकॉज व्हाट डू यू से जेमी, मयंक अग्रवाल, हनुमान विहारी? लग तो रहा है क्योंकि आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को नहीं निकालोगे एक ओपनर को खिलाने के लिए मेरे हिसाब से, एंड मयंक जस्ट
he's not looked the Mayank which we're used to seeing of the last 2 odd years. Since in fact उन्होंने 2 साल पहले इसी MCG में अपना डेब्यू किया था. बट कहीं ना कहीं टेक्निक मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप देखें कि रोहित एक ओपनर है, आपको शायद मयंक को ही खिलाना ड्रॉप करना पड़ेगा. In the end, a fantastic win for this Indian team. 1-1, they've leveled the series, and what could be more exciting going into the third match that, you know, India now have a chance to win another series in Australia after what they did in 2018. So we've been very excited. हम तो 5 बजे आज उठ गए थे, हालांकि बीच में हम वापस से सो गए थे. But all in all, it was a fantastic match to watch. और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर. हम मिलेंगे आपसे नए साल में in what promises to be a more happy, safe, healthy and prosperous 2021. Jai Goodbye Hind. for now.